भयंकर युद्ध होने जा रहा है। जैसे कौरव पांडव के जमाने में युद्ध हुआ था, सेनाएं सज गई हैं। एक तरफ अखिलेश और एक तरफ भाजपा। भाजपा का मतलब सर्वोपरि मोदी। योगी अच्छे हैं, मोदी अच्छे हैं, अखिलेश अच्छे हैं। जो अच्छा है उसके गुणों की सराहना करना अच्छा लगता है। विजय मिश्रा विधायक भदोही जब अपने घर अल्लाहपुर से चलते थे, उनकी गाड़ियों के हूटर की आवाज से सड़क पे खड़े हुए लोग अपने दुकान की अतीक मियां जो यहाँ के सांसद रहे हैं, मंझनपुर से चले जंघई तक कब्जा कर लिए। मंझनपुर से चले अपने परिवार सहित जंघई तक कब्जा कर लिए। एमएलसी उनका, एमएलए उनका, एमपी खुद। विजय मिश्रा को ब्राह्मण नहीं मानता कि अगर कोई ब्राह्मण है तो क्रिमिनल ब्राह्मण को कोई ब्राह्मण नहीं मानेगा। सतीश चंद्र मिश्रा का आगमन हुआ, अभी अभी उनका कार्यक्रम खत्म हुआ है। इसी बीच हमारे साथ एक चाय की दुकान पर एक बाबा मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं और ये काफी अनुभवी लग रहे हैं। आने वाले राजनीतिक परिवेश में इनका क्या रिव्यू है, ये क्या सोच रहे हैं और इनकी विवाद टिप्पणी से जानना की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बन रही है और जनता का रुख किधर की तरफ है। बाबा पहले तो आप अपना नाम बताएं। मुझे अभिनव दुबे कहते हैं, यही अलोपीबाग का निवासी। अलोपीबाग के निवासी हैं आप। अच्छा ये बताइए, आपकी नजर में इस बार का चुनाव कैसा होने जा रहा है? भयंकर युद्ध होने जा रहा है। जैसे कौरव पांडव के जमाने में युद्ध हुआ था, सेनाएं सज गई हैं। एक तरफ अखिलेश और एक तरफ भाजपा। भाजपा का मतलब सर्वोपरि मोदी। युद्ध बड़ा भयंकर होने वाला है, प्लस है भाजपा है। हाँ। अगर दोनों में पलड़ा देखा जाए तो किसका भारी है? भाजपा का भारी। भाजपा का भारी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जैसे कि अखिलेश और मोदी, तो आपके क्या कहने का मतलब कि इस लड़ाई में, विधानसभा 2022 की लड़ाई में, क्या योगी जी साइड हो जा रहे हैं और अखिलेश और मोदी जी लड़ रहे हैं? मेरे हिसाब से, जो मैं अपने उम्र के हिसाब से समझता हूँ और थोड़ा सामाजिक जीवन भी रहा है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से भी संबंधित रहा हूँ। विशुद्ध रूप से मैं कांग्रेसी था। आज भी मैं किसी दल का कोई भी सदस्य किसी तरीके का नहीं हूँ। निष्पक्ष भाव से योगी अच्छे हैं, मोदी अच्छे हैं, अखिलेश अच्छे हैं। जो अच्छा है उसके गुणों की सराहना करना अच्छा लगता है। अच्छा, अभी आपके पड़ोस में ही सतीश चंद्र मिश्रा आए थे और उन्होंने बड़ी लुभावनी बातें की। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हुए हैं योगी सरकार में, मोदी सरकार में। मोदी सरकार में, योगी सरकार में विजय मिश्रा विधायक भदोही जब अपने घर अल्लाहपुर से चलते थे, उनकी गाड़ियों के हूटर की आवाज से सड़क पे खड़े हुए लोग अपने दुकान के अंदर घुस जाया करते थे। पड़ोस में अल्लाहपुर से अलोपीबाग होते हुए भदोही की साइड में जाते थे। कंजस्टेड मटियरा रोड होने पर भी उनका हूटर बजता रहता था। जिस समय वो गाड़ियों का हुजूम लेके चलते थे, उनका हूटर बजता था तो किसी कोई मरेगा कि जिएगा कोई परवाह नहीं रहता था। लोग अपने दुकानों में घुस जाया करते थे, वो निकल के चले जाया करते थे। ऐसी विजय मिश्रा की हनक थी। ऐसी विजय मिश्रा की हनक थी। इलाहाबाद में लोग कहते हैं कि अतीक मियां जो यहाँ के सांसद रहे हैं, मंझनपुर से चले जंघई तक कब्जा कर लिए। मंझनपुर से चले अपने परिवार सहित जंघई तक कब्जा कर लिए। एमएलसी उनका, एमएलए उनका, एमपी खुद। उसी तरीके से जैसे करवरिया परिवार भी मंझनपुर से चला और जंघई तक वो भी कब्जा किया। करवरिया परिवार भी तो ब्राह्मण समाज से ही आता है। देखिए ऐसा है, अगर विजय मिश्रा को ब्राह्मण नहीं मानता
कि अगर कोई ब्राह्मण है तो क्रिमिनल ब्राह्मण को कोई ब्राह्मण नहीं मानेगा, और विजय मिश्रा को ब्राह्मणों के अंदर मान्यता नहीं प्राप्त है। ये मेरा चैलेंज है। मैं 20 साल अपने गांव का प्रधान भी रहा हूं, उन्हीं के गांव के बगल मेरा भी मकान है। मैं सब जानता हूं कि उनकी स्थिति क्या थी, और उनके परिवार के लोग नौजवान लड़कों को अपने गाड़ी जीप के पहिया में बांध करके घसीटते हुए ले गए हैं। वो लड़कों का पता नहीं लगा, और अगर उन्होंने मारा है तो केवल ब्राह्मणों को मारा है, ब्राह्मण के अलावा किसी जात को उन्होंने छुआ भी नहीं। तो बहुत नई बात आप बता रहे हैं कि विजय मिश्रा ने ब्राह्मणों की ही हत्या ज्यादा की है। हाँ, किया है, एकदम किया है। इतिहास साक्षी है कि इलाहाबाद, सैदाबाद से लेकर के जहां तक मेरी जानकारी है, हडिया, बरौत तक की जानकारी है, किसी भी अन्य कौम के लोग को उन्होंने अटैक नहीं किया। इस समय तो अभी सतीश मिश्रा जैसे बता रहे थे, विकास दुबे और उनके घर एक खुशी दुबे करके शादी करके लड़की आई थी, जिसको कि जेल में बंद किया गया है। तो कहते हैं कि ये सब गलत है, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में इनकाउंटर हुआ है। जो ब्राह्मण क्रिमिनल होगा वो मारा जाएगा। जैसे वो कानपुर में कांड हुआ, 16 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दिया उस ब्राह्मण ने। जैसा कि समाचार पत्रों में छपता है, पत्रकार लिखता है कि अगल बगल के सारे गांव सभाओं में केवल सभापति वही होता था जिसको वो दुबे चाहता था। तो वो कभी नेता नहीं था, वो गुंडा था, वो बदमाश था, मारा गया। ब्राह्मणों के अंदर, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के अंदर इस बात की नाराजगी कतई नहीं है। यानी कि जो क्रिमिनल टाइप के हैं वो मारे गए। जैसे उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से मोदी जी, योगी जी ने इतना नया लंगड़ा बना दिया है कि हमें लगता है कि कहीं वो शरीर की अपनी संरचना देख करके सीएमओ ऑफिस से सर्टिफिकेट बना करके गवर्नमेंट से एड भी न लेना शुरू। मतलब नया लंगड़ा के मतलब कि क्रिमिनल को मार मार के लंगड़ा बना, क्रिमिनल को मार मार के लंगड़ा बना है। कोई कह नहीं सकता है कि जो क्रिमिनल नहीं था उसको वो लंगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, फिर हम लोग रुख करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तरफ। उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र से इस समय वर्तमान विधायक वाजपेयी जी हैं, हर्षवर्धन वाजपेयी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपना कितना काम किया इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर उनके काम को अगर जाना जाए तो? व्यक्तिगत तौर से मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने अपने स्तर से क्या काम किया है। जो स्कीम है सरकार की वो हो रही है, और होता क्या है कि नेता खड़ा हो जाता है, कोई काम मंजूर हुआ, सड़क पे तमाम हमारे आगे एक सभासद जी हैं, वो यही करते हैं कि गवर्नमेंट काम करा रही है, ठेकेदार काम कर रहा है, वो जा करके झोला लेके वहां खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ये काम मैं करा रहा हूँ, केवल हाजिरी देते हैं। तो मैंने कभी नहीं देखा कि पर्टिकुलर इस काम को वो कराते रहे। जैसे मैंने करीब 500 लोगों का सिग्नेचर करा करके, जो आज सड़कों के किनारे बच्चों के लिए वो बन रहा है, वो एक्सरसाइज करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, व्यायाम केंद्र बन रहा है। मैंने बात किया, विधायक जी कहते हैं कि ये तो सड़क पे कच्छा पहन करके लोग वो करेंगे। वो लेकिन सिविल लाइन में तो बना है। अब यही तो ताजुब है कि सिविल लाइन में नहीं, केसरी देवी के घर के सामने बना है, और यहाँ 500 लोग एप्लीकेशन दिए बैठे हैं दस्तखत करके। इसलिए नहीं लग रहा है कि लड़के वहाँ अंडरवियर बनियाइन पहन करके। तो आपको, जैसे कि आप कह रहे थे कि इस बार के चुनाव में अखिलेश और मोदी आमने सामने होंगे, तो क्या बसपा को दरकिनार कर दिया जाएगा? बसपा इस समय मेरे हिसाब से, मैं किसी चूंकि पार्टी में नहीं हूँ, अब मोदी जी की तारीफ करूं या अखिलेश की तारीफ करूं, उचित नहीं होता है कि मैं किसी के लिए बात कर दूं। कौन जीतेगा कौन हारेगा, काम सबको बताएगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये थे हमारे साथ दुबे जी, जिन्होंने विधानसभा 2022 को लेकर के बेबाक अपनी टिप्पणियां दी। फिर मिलते हैं किसी टपरी पे, फिर किसी कोने पे, और फिर कहीं से जनता की राय लेने की कोशिश करेंगे कि 2022 में किसकी खहवा है और किसके बीच 2022 का महासंग्राम छिड़ने वाला है। खरी बात 24x7 के लिए बीपी यादव, प्रयागराज।